नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। बात बिहार की राजनीति की, जाति की राजनीति की और राजनीति में जाति की। बिना जाति के तड़का लगाए राजनीति की बात भला हम कैसे करेंगे। और बिहार विधानसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है। तमाम राजनीतिक दल अपनी गोटियां बिछा रहे हैं और काराकाट लोकसभा क्षेत्र में पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के हारने के पीछे एक बड़ा कारण बनते हैं। उसके बाद लगातार काराकाट हॉट सीट बना हुआ है पूरे देश में। इसकी चर्चा होती रही है, कभी आरके सिंह के बहाने, कभी उपेंद्र कुशवाहा के बहाने, कभी पवन सिंह के बहाने और कभी उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बहाने। सवाल हर कोई ये जानना चाहता है कि ज्योति सिंह चुनाव कहां से लड़ेंगी। उनका चुनाव लड़ना पक्का है, लड़ेंगी यह तय है, चाहे जिस पार्टी से लड़े। तो किस पार्टी से लड़ेंगे। और सवाल दूसरा ये भी उठता है कि अगर ज्योति सिंह मैदान में आई, जैसा कि अभी वे स्नेहा सिंह कुशवाहा मर्डर केस या आत्महत्या कांड अभी साबित होना बाकी है, उसे लेकर जिस तरह से वो सड़क पर उतरी, न्याय मांग रही हैं, जल्द से जल्द कोशिश करते हैं कि श्रेया को न्याय मिले। और इससे यह साफ साफ तय हो गया है कि मगध या शाहबाद के किसी एक बिहार विधानसभा चुनाव में सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे। तो सवाल ये भी उठेगा कि तो ज्योति सिंह जब चुनाव मैदान में आएंगे तो उनके साथ जाति कौन कौन होगी। हम ये देख चुके हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में जब उपेंद्र कुशवाहा चुनाव मैदान में थे लोकसभा में और पवन सिंह थे, तब कुशवाहा और राजपूत दोनों बिरादरी के बीच कहीं ना कहीं खाई खड़ी हो गई थी। खाई पाटने का काम भी किया जा रहा है। इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे आज। और हमारे साथ कमलेश कुमार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं शाहबाद क्षेत्र के, और लगातार हम दोनों ने मिलकर पवन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, ज्योति सिंह को लेकर जो बातें हमने पूर्वानुमान और सूत्रों के आधार पर पहले लगाया और कहा, डंके की चोट पर लगभग वो तमाम बातें साबित हुई। इसके लिए कमलेश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कमलेश भाई। सबसे पहले तो फोर्थ व्यू के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक सरसरी नजर में फोर्थ व्यू के दर्शकों को बता दें कि आपने क्या क्या पहले कहा था और वो सत्य साबित हुआ। बिल्कुल, पहले तो सबसे पहले हमने ये बताया था कि काराकाट लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद जब लोगों ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा पार्टी छोड़ेंगे, एनडीए छोड़ेंगे, तो हमने सबसे पहले दावा किया था कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में बने रहेंगे। दूसरा हमने कहा कि वो राज्यसभा सदस्य के तौर पर वो वहां जाएंगे, यह अभी पक्का तय हुआ। फिर इसके बाद हमने कहा कि भाई जो कुशवाहा की राजनीति है उसको जो है पाटने के लिए जो अन्य समुदाय के जो लोग खड़े हैं वहां जिताने के लिए उपेंद्र कुशवाहा जी जोर लगाएंगे। रामगढ़ उसका एग्जाम्पल बताए थे, रामगढ़ में वहां चुनाव जीता, कुशवाहा प्रत्याशी जो था वो चुनाव हारा, उपेंद्र कुशवाहा कैंपेनिंग करके किए। और उसके बाद हमने फिर यह भी कहा था कि ज्योति सिंह डेहरी ऑन से चुनाव नहीं लड़ेंगी, मतलब डेहरी विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ेंगी। डेहरी विधानसभा को छोड़कर वो काराकाट या नवीनगर से चुनाव लड़ेंगी। यह भी बातें अब बिल्कुल सत्य हो गई है। दर्शक धैर्य रखें, हम यह भी बताएंगे कि वो कहां से चुनाव लड़ रही हैं, सबसे पहले बताएंगे दर्शकों को। लेकिन ये तय हाँ जी बताइए, बात अपनी पूरी ये और हमने यह भी बताया था कि चूंकि महागठबंधन और एनडीए दोनों के दरवाजे पर ज्योति सिंह जा रही हैं, ज्योति सिंह को बुलावा भी आया है, लेकिन हमने यह भी कहा था कि ज्योति सिंह एनडीए से ही चुनाव लड़ेंगे। मैंने नहीं बताया था, हो सकता है अंत में दर्शकों को दल का भी खुलासा कर दूं, लेकिन मैंने ये कहा था कि एनडीए से ही वह चुनाव लड़ेंगी। कई चैनलों में चला था कि महागठबंधन में भी जा रही, हालांकि महागठबंधन के कई बड़े नेता उनसे मिले भी, लेकिन हमने दावा किया था काराकाट या नवीनगर से लड़ेंगी, यह भी तय है। हमने यह भी दावा किया था कि एनडीए से वह चुनाव लड़ेंगी, यह भी तय है। और हमने यह भी कहा था कि अगर ज्योति सिंह चुनाव लड़ती हैं तो पवन सिंह उनके बीच में रोड़ा नहीं बनेंगे, यह भी आने वाले दिनों में सच साबित हो रहा है। तो हम लोग मान के चलें कि ज्योति सिंह जब भी ऐलान करेंगी, वो हम लोग पहले बता रहे हैं। आज एक बात ये हुई कि वो नवीनगर प्रखंड में जाती हैं ज्योति सिंह एक निजी विद्यालय के एक कार्यक्रम में, और वहां राजपुर में नवीनगर विधानसभा क्षेत्र में भी सक्रिय हैं, डेहरी में भी, सासाराम में भी और काराकाट विधानसभा क्षेत्र में भी। तो इनके राजनीतिक बातचीत चल रही है। पवन सिंह की पत्नी जो है ज्योति सिंह, इनका राजनीतिक दलों से तोलमोल चल रहा है। कहीं ना कहीं ये चुनाव लड़ने की जुगत में है
और अब वो ऐलान ये कर रही हैं कि 2-4 दिन में स्पष्ट बता देंगी कि वो चुनाव कहां से लड़ेंगे। आपके पास इस संबंध में क्या खबर है? सबसे पहले तो हम दर्शकों को ये बता दें कि कल से मैं देख रहा है कई चैनलों में, कई प्रिंट मीडिया में आ रहा है और कई चैनलों में भी आया है कि 2 से 4 दिनों में ज्योति सिंह खुलासा करेंगी कि वह किस दल से और किस जगह से चुनाव लड़ेंगी। तो मैं ये बता दूं कि ज्योति सिंह 2-4 दिन में खुलासा करने वाली नहीं है। ये फोर्थ व्यू दावा कर रहा है कि ज्योति सिंह 2-4 दिनों में खुलासा करने वाले नहीं है। हिंदू में एक कहावत है कि साल सम्मत जो है बढ़िया से बीत जाना चाहिए। तो ज्योति सिंह जब साल सम्मत बढ़िया से बीत जाएगा, क्योंकि होली में उतना बढ़िया मजा आएगा नहीं, सब लोग होली के खुमारी में है। जब होली का खुमारी बीत जाएगा, दर्शक ये अच्छे से सुन लें, क्योंकि कल से कई चैनल चला रहे थे 2 दिनों में खुलासा होगा, 4 दिनों में खुलासा होगा। मैं कह रहा हूं कि साल सम्मत जब बीत जाएगा तब ज्योति सिंह खुलासा करेंगी कि वह किस दल से चुनाव लड़ रही हैं। दूसरी चीज कि ज्योति सिंह बुलावे पर सभी राजनीतिक दलों के यहाँ गई हैं, जो मेरा अपना सूत्र बता रहा है। जैसे आनंद मोहन से उन्होंने मुलाकात किया जदयू के लिए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेताओं से भी उनकी बातचीत हुई, मुलाकात हुई। कि ज्योति सिंह जो है वो आनंद मोहन के दरवाजे पर गई जदयू के लिए। उन्होंने मेरे जो सूत्र बता रहे हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उपेंद्र कुशवाहा, उनसे भी जाकर मुलाकात की है। यहाँ लोग बताता है कि बड़ा प्रतिद्वंदी है पवन सिंह और वो, लेकिन ज्योति सिंह बात आई तो ज्योति सिंह से उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई, ये हम दर्शकों को बता रहे हैं, ये अब तक किसी ने नहीं बताया था। और यही महागठबंधन के बड़े नेताओं के बुलावे पर भी वो गई, वहां भी इनकी मुलाकात हुई। तो करीब जो एनडीए और महागठबंधन के जो बड़े घटक दल हैं उनसे इनकी मुलाकात हुई। लेकिन ये सारे मुलाकात के बाद जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, पक्का बता रहे हैं और एकदम डंके की चोट पर बता रहे हैं हम कि वह एनडीए से ही चुनाव लड़ेंगी। महागठबंधन से चुनाव लड़ने का उनका पूरी तरह से मामला प्लान कैंसिल है। वह एनडीए से ही चुनाव लड़ेंगी, काराकाट संसदीय क्षेत्र से ही लड़ेंगी और डेहरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ेंगी। ये शुरू से जो हमारा दावा है, जबकि आप देख रहे होंगे डेहरी में काफी उनकी सक्रियता है, लगातार डेहरी में। इसीलिए कई मीडिया हाउस ये बता रहे हैं कि डेहरी से चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन मैं दर्शकों को बता रहा हूं, सोनू सिंह के समर्थन में लगता है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल, लेकिन मैं इसीलिए मैंने कहा कि कई चैनल ये बता रहे हैं कि डेहरी से लड़ सकती हैं। मैं कई जगह देख रहा हूं, लेकिन मैं दावा कर रहा हूं दर्शकों को कि वह डेहरी विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ेंगी। लेकिन ये नबीनगर और काराकाट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकती हैं, एनडीए से लड़ेंगी, ये लगभग तय है। अगर मान लीजिए कि वो काराकाट से लड़े या नबीनगर से लड़े, जाति उनकी राजपूत की है। कुशवाहा भी अब एनडीए का वोटर माना जाता है उपेंद्र कुशवाहा के कारण, तो उनके साथ कौन कौन सी जातियों का समीकरण सधेगा? काराकाट और नबीनगर तो राजपूतों का गढ़ माना जाता है। बिल्कुल, देखिए ज्योति सिंह ने जो दावा किया है, जो बड़े राजनीतिक दल नेताओं से जब मुलाकात हुई, तो चूंकि ज्योति सिंह जब शुरू में चुनाव प्रचार आई थी पवन सिंह का, तो लोगों को लगता था कि ज्योति सिंह एक पत्नी है। लेकिन काराकाट का जो ट्रेलर था उनके लिए, राजनीतिक ट्रेलर, वो उनको इतना अच्छा परिपक्व नेता बना दिया कि ज्योति सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि अब जो राजनीतिक दल के नेता चुनाव जीत रहे हैं, उनको जिताने में 2 ही लोगों की अहम भूमिका होती है, एक महिला और एक युवा। आप देखे होंगे, इसीलिए वो घर में जाना, माथे पर आंचल लेना, पैर छूकर प्रणाम करना, घर में महिलाओं के साथ मिलना, और युवा उनके लोगों को ये पसंद नहीं पड़ता था। जबकि ग्लैमरस लोगों की दुनिया जो है, उसमें जो लोग हैं उनको ये आंचल सर पे रखना, जाकर महिलाओं के पैर छूना, उनसे गौवा, दीदी, रउआ, मौसी, भौजी, चाची कह के बात करना देहाती भाषा में, बहुत कुछ परिपक्व नेत्री लगने लगी है। एक बात तो तय है, राजपूतों का 99% मत इनको मिलेगा, यह तो तय है। उसके अलावा वैश्य समाज के का जो मत है वह इनको मिलेगा। उसके अलावा जो स्वर्ण जाति के जो भी जितने भी हैं वो सारा वोट मिलेगा। और उसके अलावे आप ये जान लीजिए, युवाओं का वोट चाहे किसी भी जाति का होगा, ये हम लोग क्षेत्र में देख रहे हैं, युवाओं, कई अन्य जातियों का वोट भी, चाहे वो यादव हैं, कुशवाहा हो या मुस्लिम समुदाय के भी कुछ युवक हैं, तो युवाओं का जो और महिलाओं का जो वोट है वो ज्योति सिंह की तरफ ज्यादा झुकाव आता है।
पहले भी लोग कहता था कि भीड़ वोट में नहीं बदलता है, लेकिन इसको पवन सिंह का चुनाव ने इसको खारिज कर दिया, ये कर दिखाया कि भीड़ भी वोट में तब्दील हो सकता है। तो ज्योति सिंह ने यही बात तो ज्योति सिंह ने रखा है राष्ट्रीय नेताओं के पास कि भाई वोट कौन जिताता है चुनाव, वोट कौन है वो, तो वो युवा और महिला है। और युवा महिला आप क्षेत्र में देख लीजिए, मतदाता मेरे साथ है। तो ऐसे में खास करके एनडीए का जो कोर वोटर है, उसके अलावा युवा और महिलाओं का जो अधिक वोट है, क्योंकि कई महिलाओं से बात होती है, कहते हैं भाई ज्योति सिंह इतनी अच्छी संस्कारी है, पैर छूती है, माथे पे आंचल रखती है, वैसी नेता नहीं है। तो ये जो है सेंटीमेंट जो है वो ज्योति सिंह को वोट में कन्वर्ट कर सकता है। महिलाओं को और युवकों को काफी प्रभावित कर रही है ज्योति सिंह। तो अगर ये दो जातियां अगर ज्योति के साथ खड़ी हो गई तो राजनीतिक दलों के लिए तो फिर उनके नाम पर विचार करने की मजबूरी भी होगी। और जब ये दो जातियां अगर चुनाव लड़ती हैं किसी सीट से, वहां जब ये दो जातियां जुड़ेंगी तो फिर जातियों का जो दायरा है, जो खांचा है, वो भी टूटेगा क्या, दरकेगा क्या? बिल्कुल, एक बात तय है कि मुझे लगता है अन्य लोगों के अलावा कि यदि ज्योति सिंह चुनाव लड़ती हैं तो युवा और महिला, अन्य जातियों के युवा और महिला का वोट इन्हें मिलेगा, जो अभी दिखाई दे रहा है ये मिलेगा। और राजनीतिक दल खास करके एनडीए जो है ना, वो जो काराकाट लोकसभा में जो माजरा पवन सिंह का देख चुका है, एनडीए के नेता खतरा मोल नहीं लेना चाहते हैं, ज्योति सिंह को छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि काराकाट लोकसभा का जो ट्रेलर था वो हमारे लिए बहुत बड़ा घातक हुआ है। कई बड़े नेता को सम्राट चौधरी समझाने का प्रयास किए कि पवन सिंह कुछ नहीं कर सकते हैं, चलिए भाई जाने दीजिए, रहने दीजिए, लेकिन कई बार ऐसा लगा। लेकिन आप देखे होंगे कि जो पर्दे के पीछे बहुत सारे खेल भी हुए और उसके बाद एक पवन सिंह ने कितने सीटों का नुकसान किया यह भी सबको जग जाहिर है। तो इस चलते जो एनडीए के नेता है, शीर्ष नेता, वह फिलहाल विधानसभा चुनाव में खतरा मोल लेना नहीं चाहते हैं। हो सकता है उन्हें इस बात का कयास है कि यदि हम लोग ज्योति सिंह को साथ नहीं लिए तो मगध शाहाबाद रेंज में हो सकता है कि एनडीए को एक बड़ा नुकसान होगा और ज्योति सिंह चुनाव लड़ेंगी ही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगी, वो लड़ेंगी। ऐसे भी लोकसभा चुनाव और बिहार विधानसभा का जो चुनाव 2020 में हुआ था, दोनों चुनाव में मगध शाहाबाद से एनडीए साफी है लगभग, इसलिए अब एनडीए को रिस्क नहीं लेगी। हाँ, एनडीए रिस्क नहीं लेना चाहती है, इसीलिए एनडीए के नेता थोड़ा लिबरल हैं ज्योति सिंह के प्रति और वो चाह रहे हैं कि ज्योति सिंह उनके साथ रहें। लेकिन ज्योति सिंह का भी कुछ शर्त है, यही कारण है कि बैठकों के बावजूद भी वो अभी पार्टी ज्वाइन नहीं कर रही हैं। पार्टी ज्वाइन करने के लिए बार बार उन्हें कहा जा रहा है कई एनडीए के दलों द्वारा, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि पहले मामला तय हो विधानसभा के लिए और उसके बाद पार्टी ज्वाइन की बात होगी। तो मामला तय मुझे लगता है कि तय हो जाएगा, आधिकारिक रूप पे घोषणा उसके बाद होगा। जो हमारे मित्र हैं, पत्रकार मित्र, वो भी इस बात को जान ले कि जो लोग भी चला रहे हैं या बोल रहे हैं कि दो चार आप धैर्य रखें, होली के पहले आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं होने वाली है। जब तक अगिया नहीं जल जाएगा, जब तक एक दूसरे के गाल में गुलाल नहीं लग जाएगा, तब तक ज्योति सिंह का ऐलान सामने नहीं आएगा। बिल्कुल, साल सम्मत आराम से खत्म हो जाएगा और उसके बाद जो है वह पारा फिर से चढ़ेगा, तपिश बढ़ेगी और राजनीतिक तपिश भी बहुत तेजी से बढ़ेगी होली के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश भाई, आपने पूरी परिस्थिति को सामने रख दिया कि ज्योति सिंह के साथ कौन कौन सी जातियां खड़ी होंगी, वो राजनीतिक परिपक्वता कैसे दिखा रही हैं, युवाओं को, महिलाओं को साथ जोड़ रही हैं, एनडीए को मजबूर कर रही हैं। पहले से ही मगध और शाहाबाद में सुपड़ा साफ है एनडीए का, इसलिए एनडीए रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है ज्योति सिंह को लेकर। और ज्योति सिंह एक काफी चर्चित चेहरा मगध शाहाबाद में बनते जा रही हैं, इसलिए लगता है बीजेपी को खासकर एनडीए में ये डर भी सताएगा कि अगर इस बार ज्योति नहीं तो मगध शाहाबाद से फिर से पूरा साफ हो जाएगा। ज्योति नहीं तो फिर दीपक भी बुझ जाएगा, ऐसा लग रहा है उनको, ऐसा लग रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश भाई। दीपक दर्शकों को भी सताने लगी है, लेकिन दर्शक भी सोच रहे होंगे ना कि भाई आखिरकार वो चुनाव लड़ेंगी कहां से, किस दल से लड़ेंगी, यह भी तो दर्शक बेचैन होंगे। हाँ, तो वो बता दिया जाएगा समय आते ही, फगुआ के बाद, होली खेलने के बाद। तब तक तमाम दर्शक होली का जश्न मनाए, होली की अग्रिम बधाई मेरे और कमलेश भाई के तरफ से, फोर्थ न्यूज के तमाम लोगों को होली की अनंत शुभकामनाएं। बहुत बहुत सबको धन्यवाद। धन्यवाद भाई।
सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामना। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर